देश में C20 की बैठक का सोमवार को नागपुर से औपचारिक उद्घाटन हुआ। इस मौके पर C20 की अध्यक्षता कर रही आध्यात्मिक गुरु माता अमृतानंदमयी देवी और मुख्य अतिथि नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित रहे। विदेशी मेहमानों का देश में स्वागत करते हुए सत्यार्थी ने कहा कि अब समय है कि करुणा का वैश्वीकरण किया जाए। उन्होंने C20 सम्मेलन के तहत भारत द्वारा तय किए गए ध्येय की व्याख्या करते हुए कहा कि संभव है कि भारत 100 समस्याओं की भूमि हो, लेकिन भारत वो भूमि भी है जो 100 बिलियन समस्याओं के समाधान की भी भूमि है। विश्व के कई देशों के पहुंचे प्रतिनिधियों के सामने कैलाश सत्यार्थी ने बेहद प्रभावशाली भाषण दिया। उन्होंने कहा कि विश्व इस समय सिविलाइजेशन की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। ये समय है कि सोशल और पॉलिटिकल न्याय के लिए खड़ा हुआ जाए। उन्होंने कहा कि 11 ट्रिलियन डॉलर कोरोना की महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को मदद के लिए तय किए गए, लेकिन इसका 0.3% हिस्सा भी गरीबों के लिए नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि G20 की अध्यक्षता के बाद भारत पर यह जिम्मेदारी है कि वो दक्षिण के देशों का प्रभावी प्रतिनिधित्व करे। भारत विश्व को करुणा का भाव स्थापित करने के लिए नेतृत्व करे। उन्होंने ये भी कहा कि सर्वसमावेशता भारत के डीएनए में है। कोरोना हो या युद्ध, इससे सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। ऐसे समय में उन्हें सामाजिक सुरक्षा दिए जाने के ही साथ भावनात्मक और आर्थिक आधार दिए जाने की जरूरत है। इसीलिए करुणा का वैश्वीकरण जरूरी है। सत्यार्थी ने विश्व के प्रतिनिधियों के सामने कहा कि भारत भले ही 100 समस्याओं की भूमि हो, लेकिन ये 100 बिलियन समस्याओं के समाधान की भी भूमि है। When we say Vasudhaiva Kutumbakam, when we say one earth, one family, one future, they are not simply slogans. Each word has a deeper philosophy and the roots in spirituality. Friends, you come from different parts of the world. Not only 20 but 26 countries. You are already welcomed in Nagpur. But when I try to welcome you in India, let me say one thing. India may be the land of 100 problems. But India is the mother of 1 billion solutions, and I welcome you at the motherland of 1 billion solutions. And that is something which is already flowing, radiating on your faces, in your eyes. Not the problems, but solutions. And these people who are sitting here and deliberating for next 2-3 days, I'm sure that they will come not only with recommendations or proposals to G20, but they will come out with more deeper solutions to the problems, more sustainable solutions to the problems. This is very timely because world is passing through the age of compounded crisis of civilization. We can also say that we are also facing complexity and competitions among the priorities and issues which has to be taken up. Health or education or ecology or gender equality. What should be the priority? And they are competing issues. When it comes to budgetary allocations of the governments and when it comes to ODA support, demand not only among the governments but also in the civil society.